प्राथमिकता दी जाए, या तो 2-3 पैनल मिलर का 2-3 पैनल दे दिया जाए जिससे हम उसका चयन कर सकें। अगर सिर्फ एक मिल को चयन किया जाता है तो मिल पैक्सों का दोहन करता है, हम धान नहीं ले लेता है, रिसीव करने के बावजूद भी चावल नहीं जाता है। आज पैक्स का जो 6-8 महीने का 14 शुल्क बढ़ गया है, मात्र 2 महीने का शुल्क एसएफसी देती है, तो 6 महीने का शुल्क पैक्स कहाँ से देगा? महोदय, इस बात से अवगत कराने के लिए हमारे सभी समाज के अध्यक्ष आपके समकक्ष हैं और इस बात की सहमति देते हैं। क्या आप लोग इस बात से तैयार हैं? आप लोग तैयार हैं? हम लोग तब बोलिएगा जोर से जरा। हम माननीय मंत्री महोदय से आग्रह कर रहे हैं कि मिल चयन में यह व्यवस्था की जाए कि किसी एक डीलर से हम लोग बंधे हुए न रहे, इसमें प्राथमिकता हो। हम चाहेंगे महोदय कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय 17/1/22 में 23 में यह घोषणा की है कि रोहतास, कैमूर, आरा और ये 4 जिला जो है यहाँ लोग अरवा खाते हैं। मेरा कहना है कि यहाँ से उतना हम प्रोडक्ट करके बाहर भेजें और बाहर संबलपुर से अरवा चावल यहाँ आवे, यह सरकार के लिए परिवहन में भी व्यय होगा, अनावश्यक रूप से पैक्स पर भी बोझ पड़ेगा, तो सरकार का भी खर्च खत्म होगा। हम चाहेंगे कि जहाँ जितना लक्ष्य हो उतना कितना पीडीएस को वहाँ दिया जाता है, क्योंकि यहाँ लोग अरवा खाते हैं, माननीय मुख्यमंत्री का नोटिफिकेशन भी है, तो उसके अनुरूप यहाँ चावल जितना जरूरत हो दोनों जिला में हम आग्रह करेंगे कि उतना मिलों का चयन अरवा से कराया जाए, बाकी के लिए आदेश दिया जाए, बचेगा उस मिल से जाएंगे। सहमत हैं? एकदम। इन्हीं सब बातों के साथ मैं एक बार आप सबों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए, माननीय मंत्री महोदय का स्वागत करते हुए उनके साथ में आए जो ओएसडी साहब हैं, विकास बाबू हैं और सहनाज साहब हैं, वेंकटेश जी हैं, सभी उपस्थित अपने निदेशक मंडल के सदस्य, सभी सम्मानित अध्यक्षगण का अभिनंदन करते हुए बात को समाप्त करता हूँ। जय सहकारिता, जय किसान। और श्री सतेंद्र कुमार सिंह जी, श्री उदय नारायण सिंह जी, श्री संतोष कुमार पाल जी, श्री अनंत कुमार पाल जी, श्री राजनाथ राम जी, जिनके आग्रह पर हम लोगों ने इस दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में भी आप सबों का बहुत कष्ट सहते हुए यहाँ आगमन हुआ है। मैं इसके लिए पहले तो क्षमा मांगूंगा, इसलिए कि रास्ते में आते समय पहले तो रणबीरा में एक एक्सीडेंट हो गया था, रोड ब्लॉक हो गया था, हम लोग घूम फिर आए, उसमें आधा घंटा विलम्ब हुआ। माननीय मंत्री के स्कॉट गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया और रोड जाम हो गया घाटी में। हम तड़फड़ा रहे थे, लेकिन मोबाइल से भी हम कोई बात नहीं कर सकते थे, कनेक्टिविटी नहीं थी, इसलिए मैं आप सबों से पहले क्षमा मांगता हूँ। और क्षमा मांगते हुए सबसे एक आदरणीय सहकारिता मंत्री डॉक्टर सूर्यमल यादव जी के प्रति हम सभी सहकारी प्रतिनिधियों की ओर से, कैमूर और रोहतास के सभी सम्मानित अध्यक्षों की ओर से, सभी व्यापार मंडल अध्यक्ष की ओर से हार्दिक रूप से आभार प्रकट करता हूँ कि इस दुर्गम कठिन पहाड़ी क्षेत्र में हम लोगों के प्रेम का चूंकि सहकारिता का इनके रूप में सहकारिता भरा हुआ है, हम लोगों के आग्रह को टाल नहीं सकेंगे और अत्यंत महत्वपूर्ण समय में से समय निकालकर हम लोगों के लिए अभी बिना खाए के बिना जल ग्रहण किए और शरीर पर आभा पर वही तेज है, एकदम आप लोगों से मिलने के लिए हमारे माननीय मंत्री जी भी उतावले थे कि वहां पहुंचेंगे, आराम से हम किला में घूमेंगे, बल्कि किला में हमारे 2 लोग क्या उनको चुनौती भी दिए हैं कि आप किला में इधर से घूम ले आओ, जब से निकल जाइएगा तो 1 लाख रुपया इनाम देंगे। अभी उन लोगों का अभी हम माननीय मंत्री जी के आदेश पर कहते हैं कि आप लोग गेट से घुसिए और किला के इस गेट से घुसिए और उधर से निकल के आ
आ जाइएगा तो 1 लाख रुपये पाएंगे, अभी उसमें रह जाइएगा तो व्यापी होगा। तो माननीय मंत्री जी का हार्दिक हृदय से हम आभार प्रकट करते हुए हम सभा के विषय में आप सबों के समक्ष कुछ बिंदु को रखते हैं। परिस्थिति जिस कारण हमें वो कठिनाई हुई आप सबों से अवगत करते हुए हम क्षमा मांगेंगे। जो भी कमी या त्रुटि हो हम हाथ जोड़ के आप लोगों से इसके लिए माफी मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं। संजोग को नहीं कहा जा सकता है। तो आज सासाराम बैंक लिमिटेड की वार्षिक मुखा सभा वर्ष 2022 के ऐतिहासिक अवसर पर बैंक सासाराम भरुआ सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में आप सभी आगंतुकों का हरिश्चंद्र के पुत्र ईश्वर जी इस धरती पर स्वागत करता हूँ। आज मुझे अपार हर्ष हो रहा है। इस स्वर्ण पल का मैं भी साक्षी हूँ जिसका मंच का उद्घाटन हमारे माननीय सहकारिता मंत्री द्वारा। आज हमें अपने बैंक की वर्तमान स्थिति, अतीत की उपलब्धि, नवजीवन एवं भविष्य की कार्य योजना पर विचार करना है। गत वर्ष में निदेशक मंडल द्वारा कार्मिकों के सहयोग से हमने जो उपलब्धियां पाई हैं उस पर प्रकाश डालने की आवश्यकता है। वित्तीय वर्ष 31/3/22 की तुलना में बैंक के तुलन पत्र में वृद्धि दर्ज की गई, जहाँ पर 31/3/22 में बैंक का तुलन पत्र 954 करोड़ रुपये था, वहीं इस वर्ष 1011 करोड़ हुआ, जिसमें 6.61% की वृद्धि हुई। वित्तीय वर्ष 31/3/22 की तुलना में बैंक के सकल जमा एग्रीगेट डिपॉजिट में वृद्धि की गई है, जहां पर 31/3/22 में बैंक का सकल जमा 232 करोड़ 56 लाख था, वहीं 33/23 में बढ़कर 283 करोड़ 82 लाख दर्ज किया, जिसे कुल 18.9% गाँव में बसते हैं। हमारे जहाँ 80% आबादी कृषि पर निर्भर है, जहाँ किसानों का विकास हुआ है वहीं के राज्य विकसित हुए हैं, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ आदि इसके उदाहरण हैं। राज्य में किसानों के विकास के लिए अनेक हितकर योजनाएं अन्य राज्यों में चलाई जा रही है। माननीय महोदय, आपके माध्यम से मेरा पुरजोर सादर अनुरोध होगा कि जैसे अन्य राज्यों में किसी हित में योजनाएं चलाई जाती हैं सरकार की ओर से, उसी तर्ज पर विनम्रता पूर्वक आग्रह है कि किसानों को दिए जाने वाले केसीसी ऋण 0% ब्याज दर पर सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाए। इससे किसानों की आय वृद्धि करने में भी सहूलियत होगी, समय से हमारे बैंक का राशि भी वसूल हो जाएगा, बैंक का एनपीए भी नहीं बढ़ेगा, और जो किसान केसीसी लेंगे वे इस वजह से समय से चुकता कर देंगे ताकि हमें सूद नहीं देना पड़े। महोदय, बिहार राज्य में धान का कटोरा कहे जाने वाले जिला रोहतास तथा कैमूर में टैक्स व्यापार मंडल अध्यक्षों द्वारा दोनों जिलों के लक्ष्य का 60% धान अधिप्राप्ति किया गया, लेकिन अधिप्राप्ति मद में एसएससी द्वारा सीएमआर लेने के बावजूद ससमय राशि वापस नहीं करने के कारण पैक्सों पर अतिरिक्त सूद लगा है। धान अधिप्राप्ति हेतु 0% ब्याज दर पर कैश क्रेडिट पैक्सों को उपलब्ध कराया जाए। यदि यह व्यवस्था होती है तो पैक्स डिफॉल्टर होने से भी बच जाएंगे, इसलिए कि इसी व्यवस्था के तहत पिछले कई वर्षों से हमारे लगभग 40 बुरी तरह से डिफॉल्टर हुए हैं, भी हुए हैं और उस अधिप्राप्ति से वंचित कर दिए जाते हैं, जहाँ के किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ नहीं मिलता है। महोदय, इस संबंध में मेरा करजोर प्रार्थना है कि इस मामले को माननीय हमारे जो अपर सचिव महोदय के समर्थन के माध्यम से इसको कैबिनेट में रखवाया गया है, और एक बार वन टाइम हम आग्रह करते हैं कि पुनर्वित्त योजना के तहत इन पैक्सों को एक समकक्ष क्रियाशील बनाने हेतु जो पूंजी राशि सरकार की तरफ से मुहैया करा दी जाए, ताकि 39-40 पैक्स जो है वह तत्पर होकर किसानों के हित में सेवा कर सके और उसका लाभ किसानों को मिल सके, समर्थन मिले। महोदय, बैंक तो सतत प्रगतिशील रहा है। सहकारिता मंत्री जो सहकारिता का नस्ल में चाहे शुरू से ही संस्कार भरा हुआ है, उद्घाटन करने के लिए पधारे आदरणीय सहकारिता मंत्री डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव जी, मंच पर बैठे जिला सहकारिता पदाधिकारी कैमूर श्री महेंद्र प्रकाश जी,
मंच पर पधारे डीडीएम नवाड के श्री सुनील कुमार जी और हमारे बैंक के सम्मानित